हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्या कह लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें, एक प्रश्न हमारा ये जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है, यानी कि मलेरिया रोग का जो रोग जनक है उसका जीवन चक्र, कैसे वो एक व्यक्ति से, एक मच्छर से एक व्यक्ति में जाता है, फिर उस व्यक्ति से दूसरे मच्छर में जाता है, फिर दूसरे मच्छर से किसी अन्य व्यक्ति में जाता है। तो ये बच्चों के मतलब मन में एक बड़ा सवाल रहता है, वो बच्चे इसको समझ में नहीं आते। बुक्स में भी कुछ ऐसा दिया है कि बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो एक दो बच्चे हमारे यहाँ जानने वाले जिन्होंने हमें पर्सनली कमेंट करके या मैसेज करके बताया कि सर प्लीज एक मलेरिया परजीवी पे जो है बना दीजिए एक वीडियो, तो उसी के लिए हम लेके आए हैं। बाकी ये मान लीजिए कि बोर्ड में इंटर में आप बैठे और ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा। किसी ना किसी सेट में जो आपके 7 सेट बनेंगे उसमें प्यारे बच्चे किसी ना किसी सेट में ये मलेरिया परजीवी का सचित्र वर्णन जरूर आने वाला है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र क्या होता है, कैसे मलेरिया परजीवी एक मच्छर से संक्रमित होकर के एक मनुष्य में जाता है और इंसान से फिर वहां पर अपनी नंबर्स को बढ़ा के किस प्रकार फिर से पुनः एक मच्छर में जाता है और फिर से वो किसी अन्य मनुष्य को संक्रमित करती है। एक प्रकार से जो है पूरी एक ये कौम इनकी कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले जाने कि मलेरिया रोग का रोगजनक और रोग वाहक क्या है। तो मलेरिया रोग का बच्चे रोगजनक जो है वो हमारे संघ प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला एक जंतु जिसको हम लोग जो है कहते हैं प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम। संघ प्रोटोजोआ यानी फाइलम प्रोटोजोआ में आता है प्लाज्मोडियम। अगर इसके वाहक की बात करें, वाहक मतलब रोग को फैलाने वाला, तो उसके लिए हम बात करेंगे फीमेल एडीज, मादा मच्छर जो हमारी है वो फैलाने का काम करती है इस रोग को। तो देखिए पैथोजन क्या करता है, रोग को जन्म देता है, और वाहक वेक्टर क्या करता है, एक स्थान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करता है। यानी वो एक कह लीजिए एक डिवाइस है इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो आइए देखते हैं एक नजर डायग्राम की ओर। सभी लोग डायग्राम को देख लें, उसके बाद समझेंगे एक एक बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मानव का ये जो मच्छर है इसने जो है कहीं से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है जो साफ पानी में कहीं भी आके पनप जाएगा, बन जाएगा। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, मच्छर जो है इसके प्लाज्मोडियम को अपने अंदर जो है एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए कहते हैं घरों में आसपास अपने पानी नहीं भरने देना चाहिए, खास गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में। तो ये मादा मच्छर क्या करेगा, उस प्लाज्मोडियम को इनटेक कर लेगा, और जब इनटेक करेगा तो इसको डाइजेस्ट ना कर पाके वो अपने सलाइवा में या अपनी जो है पेट में इसको बचाए रखता है। और जब किसी व्यक्ति को वो खून पीने के बहाने किसी व्यक्ति के पास जाता है तो वहां पर क्या करता है कि परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। अब ये क्या करेगा, मानव त्वचा को काटेगा। मानव त्वचा में जैसे ही काटेगा वैसे ही इस प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम की जो अवस्था होगी उसको स्पोरोजोइट कहते हैं। स्पोरोजोइट क्या करेगी, स्पोरोजोइट जाकर के मानव के ब्लड गैस द्वारा दूसरे जो व्यक्ति के लीवर में पहुंच जाएगी। अब लीवर ही क्यों, लोगों के मन में सवाल रहता है कि लीवर ही क्यों, तो बच्चे इसके लिए भी जवाब है, लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं कि लीवर हैज मोर रीजनरेशन पावर, और जब रीजनरेशन पावर होती है तो वहां पर क्या होती है कि ये जाकर के अपनी नंबर्स को बढ़ाता है, बहुत तेजी से अपनी नंबर्स को बढ़ाता है, अलैंगिक जनन करता है और अपनी नंबर्स को बढ़ा लेता है। इतनी ज्यादा नंबर्स को अपनी बढ़ाता है और वहां पर लीवर को संक्रमित कर देता है। अब लीवर्स की सेल यानी कफा सेल्स जो हमारे लीवर में पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, वो फटना शुरू हो जाती है। देखिए परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जन्म करता है, कोशिकाओं को फोड़ देता है और रक्त में मोचित हो जाता है। पुनः क्या होता है, ये ब्लड में चला जाता है, यानी इसको स्थान मिल गया लीवर, एक अच्छा स्थान जहां पर इसने अपनी नंबर्स को बढ़ाई, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार किए, पहले सेना बना रहा है ना। तो यहाँ पर अपनी नंबर्स को बढ़ाई इस स्पोरोजोइट ने, और उसके बाद क्या हुआ, कफर सेल्स को ब्रेक कर दिया। जब बहुत ज्यादा नंबर हो गई तो फट गई, और जब फट गई तो क्या हुआ, फिर से ब्लड में मोचित हो गई। और देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ से ऐसे थे, फिर नंबर बढ़ाई, फिर इतनी ज्यादा नंबर बढ़ा ली कि कफर सेल्स फट गई हैं।
अब परजीवी क्या करता है, ब्लड में जाता है। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए जो है एक आर्मी सोल्जर की तरह काम करती हैं, उनके पास नहीं जाएगा। किनके पास जाएगा, परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक जनन से जनन करता है और उन्हें फोड़ देता है, और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षण का चक्र शुरू कर देता है। मोचित परजीवी नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहां से जैसे ही हमारा लीवर से जो है फटके कहां पहुंचा, डायरेक्ट आरबीसी के संपर्क में आया, तो आरबीसी के संपर्क में फिर इसने जनन करना शुरू किया, और जब यहां से आरबीसी सेल्स फटी तो एक होमोजोइक नामक एक तरल पदार्थ रिलीज हुआ, जिसकी वजह से हमें कपकपी हुई, जिसकी वजह से हमें ठंड लगी और हमें बुखार आना शुरू हुआ। तब हमको एक लक्षण पता चला मलेरिया का, कि हम चेकअप कराने गए तो हमको पता चला कि ये जो है मलेरिया है। लेकिन अभी देखिए यहां से यहां से यहां से यहां से अब ये हमारे ब्लड में अपनी नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। अब यहां से क्या होगा, लैंगिक अवस्थाएं, युग्मनज लाल रुधिर कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। ये जो अब आएगा ये क्या करेगा, अब लैंगिक जनन करेगा और अपने आप को मादा और नर के रूप में सेपरेट कर लेगा। अब जब ये मादा नर रूप में सेपरेट कर लेगा और जाकर के हमारे शरीर में ब्लड से मिल चुका है, अब ये यहां से क्या करेगा, अब ये व्यक्ति जिसके अंदर ये स्पोरोजॉइट्स पूरे आ चुके हैं, मेटाजॉइट हो गया। अब यहाँ पर मेटाजॉइट अवस्था हो गई, यहाँ पर स्पोरोजॉइट थी, अब यहाँ पर मेटाजॉइट हो गई। अब ये क्या करेगा, ये व्यक्ति पूरी तरह से मलेरिया से संक्रमित हो गया। पता है इसे कब चला, जब इसे यहाँ पर हेमोजॉइक नामक तरल एक रिलीज हुआ आरबीसी के फटने से, तो इसको पता चला कि अब हमें जो है मलेरिया हो गया है। अब ये व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित हो गया। अब कोई फ्रेश मच्छर, पहले संक्रमित मच्छर ने फ्रेश व्यक्ति को काटा, अब संक्रमित व्यक्ति को फ्रेश मच्छर काटेगा, यानी उसको उसके पास अभी प्लाज्मोडियम नहीं है, वो क्या करेगा, संक्रमित व्यक्ति का रक्त चूसने के साथ युग्मनजों को अंदर ले लेती है। अब जो यहां से युग्मनज बने हैं, नर मादा युग्मनज जो बने हैं, उनको क्या करेगी, अंदर ले लेगी। अब मादा मच्छर आहार के साथ युग्मनजों को अंदर ले लेती है। मादा मच्छर के आमाशय में युग्मनज जनकों का निषेचन एवं परिवर्धन हो जाता है। अब जो इसने युग्मनज लिए हैं वो क्या हो गए, वो पहुंच जाएंगे मादा मच्छर के आमाशय में, वहां पर अपने आप को क्या करेंगे, वो परिपक्व करेंगे, मैच्योर करेंगे। मैच्योर करने के बाद क्या होगा कि ये पुनः एक प्लाज्मोडियम का रूप ले लेंगे, और जैसे ही एक प्लाज्मोडियम का रूप ले लेंगे वैसे ही क्या होगा, देखिए मादा मच्छर की लार, यानी जो इसको लाला ग्रंथियां कहते हैं, जो लार ग्रंथियां हैं वहां पर पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ना, फिर से यहीं पर आ गए, जहां थे वहीं पर आ गए। परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं जीवाणु मादा मच्छर के आंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाती हैं। अब क्या हुआ, जब इसने लैंगिक जनन कर लिया, यानी ये वाले युग्मनज मिलकर के क्या हो गए, एक परिवर्धन कर लिया, इन्होंने परिवर्धन करके आमाशय में चले गए, निषेचन किया। अब फिर से ये प्लाज्मोडियम का रूप ले लिए, और जब फिर से प्लाज्मोडियम का रूप ले लिए तो ये जीवाणु क्या हो गया, ये जीवाणु जा करके उनकी लार ग्रंथियों में बैठ गया। अब जब यह मादा मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तब जीवाणु के काटने के साथ दूसरे मानव के शरीर में चले जाते हैं। अब एक व्यक्ति से क्या हुआ, जब इसने खून चूसा, इस फीमेल ने जब खून चूसा, फीमेल मच्छर ने, तो अब वो व्यक्ति जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था वहां से लेके आई और अपनी लार में रखा। मैंने पहले बताया ये डाइजेस्ट कर नहीं सकती, उसको पचा नहीं पाती हैं, तो अब दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। तो इस प्रकार बेटा देखा आपने क्या है, सिंपल भाषा में समझे तो एक संक्रमित व्यक्ति ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, और जब स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो वो व्यक्ति क्या हो गया, संक्रमित हो गया। वहां पर एक साधन हो गया, यानी कि एक जो है इनको होस्ट मिल गई। प्रथम होस्ट जो हमारा था वो फीमेल एडीज थी, और सेकंड होस्ट हमारा मानव मिल गया, इसको होस्ट मिल गया, और होस्ट से इसने क्या किया, अपनी नंबर्स को बढ़ाया और जाकर के क्या किया, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किया। किस प्रकार, दूसरे मच्छर की सहायता से। तो इस प्रकार ये अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे, जैसे विश्व मलेरिया दिवस है ना, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा। ये आप जो है यहां मैं साइड में लिख देता हूं, विश्व मलेरिया दिवस। ये भी पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, तो मैं बता देता हूं आपको, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बड़ी बात कि ये मलेरिया दिवस की शुरुआत कब से हुई, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये 2008 से बेटा शुरुआत हुई।
2008 से विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत हुई। बारीकी से पूरा वीडियो जो है आप देख लीजिएगा और डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। ये आपका इतना अलग से हो गया, थोड़ा सा इसको मैं अलग डिब्बे में बंद कर देता हूं। अब इसी मलेरिया परजीवी की हमको जो है क्या जानकारी है कि 4 जो है अन्य अन्य प्रजातियां इसकी हैं। जैसे क्या हो गई, एक हो गई आपकी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये 4 प्रकार की हो गई, इनका भी नाम आप याद रखिए। तो जब लिखने का आएगा तो अगर विद डायग्राम लिखने का आ रहा है तो पहले आप मलेरिया के बारे में लिखेंगे, फिर प्रोटोजोआ के बारे में लिखेंगे कि संघ प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। जब डिटेल में अच्छे से आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, और उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे तो फिर एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा कि आपको पूरा नंबर दे। और बच्चे एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लो, पूरा दिमाग में ये सेट हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं ना, हर बार आने वाला प्रश्न है, इसको आप लिख के ले लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर हम एक छोटा सा वे में समझना चाहें इसको तो कैसे समझ सकते हैं वो देख लें। क्या समझा सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले समझा स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट के बाद लीवर सेल के बाद आरबीसी के पास गैमेट फॉर्मेशन के बाद फिर से मच्छर, यानी फिर से प्लाज्मोडियम वो कहां चला गया, मॉस्किटो के पास गया, और मॉस्किटो से फिर किसी व्यक्ति के अंदर चला गया। तो यानी एक बात समझनी है हमको यहाँ पर क्या कि एक सबसे पहले अगर देखा जाए तो होस्ट कौन है, सबसे पहला होस्ट हो रहा हमारा मॉस्किटो। क्या हो रहा है, मॉस्किटो हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, मॉस्किटो से ह्यूमन के यानी लीवर से आरबीसी में, आरबीसी से फिर से कहा, आरबीसी से गैमेट फॉर्मेशन से फिर मॉस्किटो में, और मॉस्किटो से फिर ह्यूमन में। तो ये इतना सिस्टम अगर आप याद रखेंगे, ये चक्र इनका है, तो आप कभी भी यहां पर इस क्वेश्चन से परेशान नहीं होने वाले। और फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि बच्चे एक बार पढ़ जरूर लेना, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं रोज आपको एक एक कराता रहूंगा। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और गारंटी बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपनी सफलता का परचम लहरा रहे होंगे। बायोलॉजी की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आ गए हैं, आपको कंप्लीट करा देंगे। बस बच्चे आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, एक बार मेरे से पढ़िए, रिवीजन करिए, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो और देखिए, फिर अपने आप कॉपी पे बनाने का प्रयास करें, नोट्स बना ले। जो भी नोट्स हैं मैं करा रहा हूं, आप उनको अपनी सरल भाषा में बना ले। और आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।